गुड मॉर्निंग सभी अरुणाचल जनता को और अरुणाचल के जितने भी वासी हैं और सीबीओ से सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग यहाँ इसलिए आज आया है जो 14 तारीख का घटना को लेकर के, और उसको विस्तार से नहीं बताने पहले मैं अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब और जितने भी यहाँ का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जितना मीडिया है जो कवरेज करता है जो इंसिडेंट को लेकर के, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके तहत आज विक्टिम फैमिली को आज दोबारा इस प्रेस ब्रीफिंग में आने को मौका दिया, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जो पॉइंट को नहीं बताने से पहले मैं परिचय कर दूँ। मेरा नाम है अचुंग बगंग, जो कि 14 तारीख को सेंट अल्फोंसा स्कूल में घटना हुआ था। वहाँ में एक मेरा भाई जो डिसीज हुआ है, जो मौत हुआ है ट्रेजिकली इंसिडेंट में, लेट हीकम बगंग। मैं हीकम बगंग का बड़ा भैया है, और जो मेरा राइट साइड में जो मैडम बेटा है ये मरसू दुई का चाची है। तो आज ये भी दुख जताने के लिए आज प्रेस क्लब में आज आया हुआ है हम लोग के साथ में। और जो मेरा लेफ्ट में जो बेटा है, जो मेरा भाई है, जो वह ट्रेजिकली इंसिडेंट हुआ था, तो हीकम बगंग, लेट हीकम बगंग का कास्ट मामा है, उसका मम्मी का भाई है। इसके बाद में ये जो इसके बगल में जो बेटा है, जो मेरा भाई, जो वहाँ जो दर्दनाक मौत हुआ था जो 14 तारीख का इंसिडेंट में, उसका पापा है, ये बिंग बगंग है, जो लेट हीकम बगंग का पापा है। और ये जो है ये सीरियसली जो इंजर हुआ है, जो 14 तारीख में वहाँ हुआ था, अभी भी ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है। ये लीचा भाई का वो एक पापा है, वो अभी भी बहुत सीरियस इंजर में है। और इसके बाद में मैं आप सबको, अरुणाचल जनता को और सरकार को और जितने भी सीबीओस है और स्टूडेंट का जितने संगठन है और जितने भी पेरेंट्स हैं, अरुणाचल प्राइवेट स्कूल का जितने भी पेरेंट्स हैं और सरकारी स्कूल का भी पेरेंट्स है, सभी को आज मैं प्रेस का चैनल में बताने के लिए आया है। तो मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो विक्टिम्स फैमिली है, जितने भी विक्टिम्स जहाँ हैपन हुआ था, वहाँ में जो ट्रेजिकली मौत हुआ था और जो 2 लड़का बच गए थे, उनके तरफ से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसलिए कि आज 28 दिसंबर को बहुत बड़ा अरेस्ट हुआ है। उसका बहुत कड़ी मेहनत के बाद में अरेस्ट हुआ है। मेरे कुरन पालिकुनल जोन, जो या स्कूल का सेंट अल्फोंसा स्कूल का सुपरवाइजर था, वहाँ में जितने भी टंकी का जो मरम्मत हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनका निगरानी में हुआ है बोल के सुना है। तो उसको बहुत बड़ा मेहनत करने का बाद में अरेस्ट करने का सफलता काल मिला है 28 दिसंबर को, अंडर द सुपरविजन ऑफ एसपी ICR जो नाहरलगन का है, और SDPO और पुलिस प्रशासन को ना, सभी को हम लोग व्यक्ति का तरफ से बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ फिर से। और इसके बाद में जो वहाँ जो JFMC जो न्यायपालिका है, कोर्ट का तरफ से जो जैसे प्रिंसिपल जो साजी चिरंजी को जो 11 दिन का रिमांड दिया था, तो उसको बेल आउट करने के लिए मूव किया, तो उसको कोर्ट का तहत JFMC का तहत उसने जो रिजेक्ट किया है, उसको भी, कोर्ट को भी, जितने भी वहाँ का न्यायपालिका को हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता है। जो विक्टिम फैमिली है, जो अभी दुख तकलीफ का दौर पे गुजर रहा है, फिर भी हम लोग बहुत दिल से
हम लोग दिल से उसको धन्यवाद देता है, क्योंकि इस प्रकार का न्यायपालिका काम करेगा तो काल को घटना और घटना करने के लिए आदमी को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और घटना करने का संभावना नहीं हो सकता है। तो इसलिए जैसे और एक हम लोग विक्टिम फैमिली से और हम लोग थैंक्स देना चाहेगा, जो 21 दिसंबर को पीसफुल मार्च रैली हुआ था। जैसे बुसियादा का वहाँ से चल करके हम लोग वहाँ कंकर नाला हायर सेकेंडरी का ग्राउंड तक जो 3 बच्चे जो गुजर गए थे उसके लिए, आत्मा का शांति के लिए और जस्टिस दिलाने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट किया, जो CBOs है, स्टूडेंट संगठन है और जितने भी सीनियर्स है और रिलेटिव्स है, सोसाइटीज है, क्लैन मेंबर्स है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से विक्टिम फैमिली से हम लोग आज इस प्रेस का माध्यम से हम लोग तहे दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मशक्कत, आपका डिटर्मिनेशन, आपका सपोर्ट का कारण आज कुनल जॉन को जो एज है 64 इयर्स एज का, जो प्राइम एक्यूज है, जो टंकी को बनाने में, मरम्मत करने में उनका हाथ था, जो केयर टेकर था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो आज उसको अरेस्ट करने में 28 को हमारा पुलिस का तहत अरेस्ट करने में कामयाब हुआ और सभी का मदद का कारण से हुआ है। तो इसलिए विक्टिम फैमिली से और मैं दोबारा सभी को थैंक्स देता हूं इस चैनल का माध्यम से। इसके बाद जो 14 तारीख को जैसे हैपन हुआ था, जब ट्रेजिकली इंसिडेंट हुआ, तो उसी का साथ ही साथ शाम को 17 को 5 आदमी को, बिल्डिंग ओनर से लेकर के प्रिंसिपल को, इसका बाद तीनों अध्यापक को, चारों को 5 मिला के 5 को गिरफ्तार किया था, पुलिस का निगरानी में था। इसके बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। भेजने के बाद में संडे का, जो रविवार का दिन को, उन लोगों को, 4 आदमी को जो बेल आउट किया। तो हम लोग विक्टिम फैमिली का मांग है कि पहले भी एक बार हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग में जिक्र किया था, तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन आज तक, शुरू से लेकर के आज तक हम लोगों ने देखा है कि वो री अरेस्ट करने में कामयाब नहीं है और शायद लगता है कि बहुत इसमें बहुत खेल हो रहा है क्या या सरकार के साथ में, या जितने भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के साथ में जो खेल रहा जैसे लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको, जो बिल्डिंग ओनर है, जो 4 को जो गिरफ्तार से नहीं करेगा, री अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये थ्रोली विस्तार से यहाँ में जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग का स्ट्रांगली अपील है सरकार को, इसके बाद में पुलिस प्रशासन को, जो होम मिनिस्टर है, खास करके मामा नतुंग साहब को, आपका निगरानी में पुलिस प्रशासन है, आप इसको डायरेक्शन करके उसको जल्द से जल्द री अरेस्ट करने के लिए आप डायरेक्शन दीजिए और आप जैसे भी जल्द से जल्द इंटरवेंट कीजिए, ये चीज़ को जल्द अरेस्ट करके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, ये हम लोग का मांग है। तो इसीलिए इसको ये क्यों बोलने से यहाँ में मालिक को इसलिए बोला जाता है कि री अरेस्ट के लिए हम लोग ने इसलिए मांग रखा है, जो मीडिया का चैनल में हम लोग ने इसलिए मांग रखा है कि वहाँ में जो बिल्डिंग जब लीज एग्रीमेंट जब कर रहा था, तो वहाँ में क्लियर कट क्लोज में लिखा है कि छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम, या स्कूल को पेंटिंग करना हो, या स्कूल को फिर से मरम्मत करना हो, या नया कंस्ट्रक्शन करना हो, इवन टंकी बनाना हो या ड्रेन बनाना हो, एवरीथिंग जो है विदाउट परमिशन ऑफ ओनर का कुछ भी नहीं कर सकेगा करके वहाँ में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ संडे का, जो रविवार का दिन में उन्होंने जो बेल पेटिशन के लिए अपील किया कि हमने ये स्कूल को, ये जो अभी जो चला रहा है प्रिंसिपल है, जो स्कूल
का वहां में जो चला रहा है उसको दे चुका है, हमसे कोई लेना देना नहीं है बोल करके वहां में बेल में वो लोग फाइल किया। लेकिन ये इस माध्यम चैनल का माध्यम से बता दूं सभी जनता को, सभी अरुणाचल का वासी को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट संगठन को, सरकार को, ये सरासर गलत है। क्योंकि आप वहाँ जेलिस में जब लिखता है कि हम सभी को मेरा कंट्रोल में, मेरा निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन जब आप गलत करता है, आपका केयरलेस का वजह से जब गलत वहाँ हैपन हो जाता है, उसका कारण तीन बच्चों का जो इनोसेंट बच्चा है, हुनर बच्चा है, वहाँ में ट्रेजिकली मौत होता है, तब वह न करता है कि ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये स्कूल का है। इसलिए हम लोग यहाँ में जितना भी मौजूद है, जो ये विक्टिम्स का बुआ, ये चाची है, और ये मेरा इकम भाई का मामा है, वो जो इंजर वाला का पापा है, और ये जो मेरा भाई का पापा है, और जितने भी विक्टिम्स है सभी का तरफ से ये कंडेमेबल है और ये जरा सा गलत है। इस प्रकार का अपना खुद को बचाने के लिए, गलत करने का बाद अपना खुद को बचाने के लिए इस प्रकार का धुन नहीं रचाने से ठीक है, ये हम लोग का अपील है। इसीलिए सरकार को हम लोग व्यक्ति का तरफ से तहे दिल से और तन से मन से अपील है, आप इस चीज को केयरलेस मत कीजिए, आप इस चीज को संज्ञान रूप से लीजिए, इंटरवेंट कीजिए, ताकि कल को, आने वाला कल को कहीं भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कहीं भी जगह में, कहीं भी स्थान में इस प्रकार का ट्रेजिकली घटना ना हो। क्योंकि आज हम लोग का साथ हुआ है, हम लोग अगर केयरलेस होने से इससे बड़ा घटना घट सकता है कल को भी और आने वाला साल में भी कहीं भी स्कूल में। इसीलिए इसको अगर, इस चीज को अगर संज्ञान रूप से लेकर के, जिसको जो गलत किया है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चों का जो जान का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, अगर स्ट्रांगली इसको पनिशमेंट नहीं देगा तो ये कल को भी किसी फैमिली का साथ में, किसी परिवार का साथ में, किसी पेरेंट्स का साथ में बहुत बड़ा आने वाला काल में घटना घट सकता है। जैसे हम लोग आज दुख तकलीफ से मीडिया का चैनल से हम लोग आज रो रो के बोल रहा है, कल को किसी को ऐसा ना हो। इसीलिए हम लोग सरकार को अपील है, आप थ्रोली इन्वेस्टिगेशन के लिए और जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए उसका केस को तहकीकात करके जो एग्जाम्पल पनिशमेंट देगा, जो कड़ी से कड़ी सजा देगा, तो आने वाला काल का फ्यूचर में आने वाला बच्चों के साथ में इतना सुंदरता और टैलेंट बच्चा हम लोग का स्कूल में, स्कूल का अध्यापक भी उसको अच्छा से केयर करेगा, गौर करेगा कि स्कूल में ऐसा घटना होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा पनिशमेंट होता है। तो इसलिए सरकार से बार बार अपील है, हमारा जो मुख्यमंत्री जी है, जो पेमा खांडू साहब है, अरुणाचल गवर्नमेंट में कई सभा में, कई मीटिंग में सुनने को मिलता है पीपल फ्रेंडली सरकार है बोलता है। इसीलिए हम लोग उम्मीद भी करता है यंग एंड डायनेमिक है और पीपल फ्रेंड सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है। आज ऐसे घटना हम लोग इसीलिए बोल रहा है कि अरुणाचल में ऐसे घटना पहली बार होगा। तीन बच्चा जो है केयरलेस का वजह से, नेग्लिजेंसी का वजह से मौत हुआ है। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट आज तक, शुरू से लेकर के आज तक, ना कमिटी गठन किया, ना या मीडिया का थ्रू कुछ प्रेस ब्रीफिंग करके इसको कड़ी से कड़ी सजा देना है बोल करके किया। और एक तो बहुत सरप्राइजिंग वाला बात है, जैसे अभी 2 बच्चा अभी ट्रिम्स में एडमिटेड है, सीरियसली कंडीशन में है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, अपील किया था कि प्रेस, आपका प्रेस क्लब का माध्यम से, जहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में भी या डिजिटल प्रेस क्लब में भी हम लोगों ने पहले अपील किया था, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, देखभाल किया जाए, उसको विजिट किया जाए। लेकिन आज तक, आपका चैनल का माध्यम से बता दूं, आज तक इस प्रकार का नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत बड़ी दुख का बात है। आप जनता को, सभी को बता रहा हूँ, जितना भी यहाँ में व्यूअर्स है, जितना भी
पेरेंट्स है, जितना भी एनजीओस है, जितना भी स्टूडेंट संगठन है, उसको दुख जता रहा हूँ कि ऐसा इतना बड़ा घटना, पहली बार घटना हमारा प्रदेश में हुआ, लेकिन सरकार का तरफ से इतना केयरलेस कभी मैंने देखा नहीं है। इसलिए लेकिन फिर भी हम लोग विक्टिम्स का तरफ से अभी भी होप करता है, देर हो या सही, हम लोग होप करता है कि ये दोबारा संज्ञान रूप से दोबारा इसको रीअरेस्ट करने के लिए भी इंटरवेन करेगा, और उसको जो मेडिकल में जो जंग लड़ रहा है उसके लिए भी विजिट करके वह हेल्प करना चाहिए, ऐसे हम लोग उम्मीद करता है। और एक है जैसे स्टूडेंट का संगठन को इसलिए चुनता है कि स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए काम करेगा, और स्टूडेंट का प्रॉब्लम के लिए काम करेगा, स्टूडेंट का क्षेत्र में, स्टूडेंट का इंटरेस्ट में ही काम करेगा, और काम स्टूडेंट का संगठन का काम है, उसको काम भी करना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो चीज को बता रहा हूँ आपका चैनल का माध्यम से। लेकिन आज तक स्टूडेंट जैसे कि अरुणाचल का जितना भी स्टूडेंट संगठन का जो पेरेंटल बॉडी है, आपसू है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन है, अंशु है जो ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन है, और बहुत सारा संगठन है, लेकिन आज तक इस इतना बड़ा ट्रेजिकली इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आज ऐसा दिखने को नहीं मिला है कि आप कभी हम लोग का साथ दुख को बढ़ने के लिए, आप हम लोग का साथ में गवर्नमेंट को अपील करने के लिए आगे नहीं आया है। बहुत बड़ी दुख के बाद में हम लोग बताना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज अगर होगा स्टूडेंट संगठन में या कहीं भी ऐसा चीज होगा तो काल को भी ये बहुत बड़ा हैपन हो सकता है, घटना हो सकता है। आज अनलकीली हम लोग का साथ में हुआ है। आप लोग सोच रहा होगा कि हम लोग का साथ हुआ होगा तो कुछ नहीं है, लेकिन काल को आपका फैमिली का साथ, आपका रिलेटिव्स का साथ में घटना घट सकता है। तब आपका दिल में क्या गुजरेगा हो, तब आप कल्पना नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग अपील है कि होप भी करता है कि इस स्टूडेंट संगठन को हम लोग और निंदा नहीं कर रहा है, हम लोग अपील कर रहा है कि आप दोबारा सरकार को लिखित रूप से, सरकार को स्ट्रांगली विक्टिम के साथ में, और स्कूल का छात्र के जो मौत हुआ है उसका आत्मा शांति के लिए आप स्टूडेंट का संगठन का इंटरेस्ट में काम करते आया है और करेगा। हम लोग ये होप करता है, आशा करता है, और ये आप इस चीज को अगर संज्ञान रूप से इस चीज को अगर आप इंटरवीन करेगा तो काल को घटना, आने वाला काल को ऐसा घटना नहीं घटेगा, और सभी को इस चीज को स्कूल में जो एसओपी का तहत जो जितना भी स्कूल है, सरकारी स्कूल से लेकर के जितने भी प्राइवेट स्कूल है अरुणाचल में जितना भी स्थित है, जो वो सभी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है सभी को ये चौंकना रहेगा कि ये चीज घटना नहीं घटना चाहिए। एसओपी का तरफ से एसओपी का तहत काम करना चाहिए। ये दिल में, ध्यान में, दिमाग में सभी को चिंता होगा। तो इस प्रकार का होने से हम लोग का एजुकेशन का जो जितना भी आने वाला बच्चों का लाइफ अच्छा होगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ स्टूडेंट का जितने संगठन है, तो आज हम लोग यही बार बार बता दो कि स्टूडेंट का संगठन जरूर यहाँ में हाथ देगा और गवर्नमेंट को अपील करेगा और पुलिस प्रशासन को अपील करेगा, ये हम लोग का मानना है और हम लोग आशा भी करता है। इसके बाद में जैसे अभी ये ऐसे सुनने को मिल रहा है कि अभी जो ये जो स्कूल का ओनर है ना, स्कूल का ओनर है जो कापारा हिसार है, वो कापारा हिसार को और जो बेल आउट किया है उसको भी जैसे संडे का दिन में किस लिए आउट किया, क्या कारण से आउट किया, वो आउटकम को भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का तहत हम लोग को पुलिस जो करना चाहिए वो नहीं किया। इसलिए नहीं कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार का तरफ से जो जैसे होम मिनिस्टर है, जो जैसे अभी
मुख्यमंत्री जी का तरफ से अगर डायरेक्शन देगा तो पुलिस प्रशासन जरूर उसको भी निकालेगा कि किस बेसिस में हुआ है, किस बेसिस में बेल आउट किया। संडे का दिन में इतना दुख को बढ़ने का बजाय हम लोग का साथ देने का बजाय वहाँ में बेल आउट होके घूमना फिरना, चारों का चारों तो बीमार नहीं होगा। एक आदमी को अगर बेल आउट किया जाता तो हम लोग कल्पना कर सकता है, मान सकता है कि ये सीरियस कंडीशन में था, मेडिकल ग्राउंड में था, इसीलिए आउट किया होगा। लेकिन यह चारों आदमी तो एक साथ बीमार कभी नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ कि चारों आदमी को बीमार इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ में जो एग्जाम को सेकेंड सैटरडे में जो नेशनल हॉलीडे में वहाँ में जो करा रहा था, जो अध्यापक है जिसको अरेस्ट किया गया है, वो फीड एंड फाइन था, वो तो अच्छा था, लेकिन उसको कैसे बेल आउट किया। तो इसलिए हम लोग इसका चैनल का माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से हम लोग स्ट्रांगली फिर से जितना भी विक्टिम्स है, जितना यहाँ में मौजूद है आपका प्रेस क्लब में, सभी को, जनता को भी, सीबीओस को भी और सरकार को भी और जितने भी पेरेंट्स को भी, स्कूल संगठन को भी हम लोग का तरफ से अपील है, आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए, आगे आइए, इसको रीअरेस्ट करने में कामयाब हो। और सरकार को भी अपील करता है कि जल्द से जल्द उसको रीअरेस्ट किया जाए ताकि अच्छा ढंग से उसको तहकीकात करने में सफल हो। इसका बाद जल्द से जल्द उसको केस को रिजॉल्व करने में सफल हो, ये हम सब का अपील है। थैंक यू। थैंक यू अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब, ये मौका देने के लिए और मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए। ये हम यहाँ पे यही एक अपील करने आया है कि गवर्नमेंट से 14 दिसंबर सैटरडे को जो इंसिडेंट हुआ है, जिनमें लेट इकम बगंग, लेट रईदोल, लेट मारसुडुबी, इन तीनों का ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। उसमें 2 विक्टिम्स है जो अभी तक ट्रिम्स में अंडर ट्रीटमेंट में है। इस सरकार से मैंने पहले भी अपील किया था, उसके बाद हमने 21 दिसंबर को कैंडल लाइट मार्च किया। उनमें सभी जाति से भाई बहन, ब्रदर सिस्टर और जितना आने अब जितना भी साथ में आया है, हर ट्राइब से जितना भी सॉलिडिटी साथ में आया है, उन सभी को थैंक्स देते हुए उनका नतीजा ये हुआ कि कल 28 दिसंबर को सुपरवाइजर को ये कुरेन पर्टिकुलर जॉन को अरेस्ट हुआ है। और ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले सैटरडे को अरेस्ट होता है, 14 को 4 आदमी का बेल होता है। इनका बेल के लिए हमने सरकार से पहले भी गुहार लगाया था, अभी भी गुहार लगा रहा है। ये उसके बाद इस बेल के चलते इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और यहाँ में जितना भी एक्यूज पर्सन लोग है जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बिल्डिंग ओनर्स हो, उसका को एक्यूज जैसे कि उसका टीचर्स लोग हो, कोई भी जो यहाँ में ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिनको 4 को बेल मिलने के कारण से। इसलिए सरकार से और पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, मामा नतुंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर से अपील है, इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लोग को पुलिस डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन देने के लिए है। और दूसरा बात ये है कि और इसमें पर्टिकुलर जिस दिन सैटरडे का एग्जाम हॉल से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करके और वहां से टीचर जो बच्चों लोगों को बाहर निकाला, उस पर्टिकुलर टीचर को तो जैसे भी उसको भी प्राइम एक्यूज बनाना चाहिए, उसको
इन्वेस्टिगेशन का अंदर में कंप्लीट करके कौन था कैसे था उसको पकड़ना चाहिए, इसलिए ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा ये हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री पीडी सोना जी से ये अपील है कि ये सेंट एल्फोंसा स्कूल जो एक मैंने पहले भी जिक्र किया था, लोयोला ट्रस्ट का ये एफिलिएटेड है, जिनमें जैसे कि आप मालूम होगा सेंट क्लैरेट जीरो में जो है ऑटोनोमस मिला हुआ है। यहाँ में जितना भी डॉन बस्को चलाता है उनका कुछ सेंटर है, जिनमें यूनिवर्सिटी है, उसका कुछ ऑटोनोमस बॉडी होता है, जिनसे यही एफिलिएशन का कारण से सेंट एल्फोंसा भी एफिलिएटेड है। इसमें गवर्नमेंट एसओपी में आता है कि नहीं आता है, ये गवर्नमेंट का नॉर्म से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अपील है, कमिटी गठन करके इनका इंक्वायरी होना चाहिए और इस स्कूल को ये पूरा टोटली बैन करना चाहिए, ये मांग है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और ये हमारा ये और दूसरा मांग है कि जैसे घटना का समय में आंसू का प्रेसिडेंट आता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, तो उसके बाद अभी तक आंसू का उसका प्रेस ब्रीफिंग का मुताबिक से अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए आंसू से भी ये यहाँ में आपका निशी स्टूडेंट 2 लड़का मरा है, जिनमें लेट इकम बगंग, एक रेदोल और एक लेट मार्सुदुबी। इसीलिए आंसू से भी रिक्वेस्ट है आप लोग का, जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दिया है, आपका हेड ऑफ द यूनियन प्रेसिडेंट ने जैसे स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से स्कूल को बंद करने के लिए गवर्नमेंट को और फॉलो अप करके फिर से आप लोग का स्ट्रॉन्ग और मैसेज देना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जितना भी एग्जीक्यूटिव जैसे कि एजुकेशन सेक्रेटरी, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी ने जैसे प्रेस ब्रीफ किया, मगर अभी तक जो तहकीकात का है स्कूल का नॉर्म्स के लिए है, जो इंसिडेंट के लिए जो गवर्नमेंट को आप अपील करना चाहिए। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से, ये अपील कीजिए, क्योंकि ये एक अरुणाचल में आई ओपनर है। ये जो ऐसे इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है जिनको किसी बिल्डिंग से बच्चा को मरने का। तो ताकि और गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी और दोबारा ना हो, आपसे से भी ये अपील है सरकार से लगने में और इन्वेस्टिगेशन में। हमारा विक्टिम फैमिली तरफ से आप सभी से अपील है कि फिर इसे और ताकि इसे और स्पीड अप कर सके। और लास्टली मैं पेमा खांडू गवर्नमेंट से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसका हमें विक्टिम फैमिली से एकदम ये फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमें सही और सटीक जस्टिस मिलने के लिए आपका तरफ से जितना हो सकता है पॉसिबल गाइडेंस दीजिए और डायरेक्शन दीजिए, यही मैं अपील करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब जो हमें आज मौका दिया है फिर से अपना जितना भी हम लोग का तकलीफ है ये जो थैंक्स बोलने के लिए आपने मौका दिया हमें यहाँ आने के लिए प्लेटफॉर्म में। मुझे तो वो इंसिडेंट याद आता है अभी से, पता नहीं ये पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन 14 सेकेंड सैटरडे दिसंबर ये हम सब के लिए सबसे वर्स्ट डे माना जाएगा, क्योंकि शायद ऐसा कभी आज तक कभी हुआ भी नहीं हुआ कि 14 सेकेंड सैटरडे में कोई भी स्कूल या तो कहीं भी एकेडमिक जगह में कहीं भी कोई भी जगह पे ऐसा कोई एग्जाम्स दिया नहीं गया, कोई भी स्कूल या तो कॉलेज नहीं किया होगा। हाँ, इंटरव्यू सेक्शन में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन पता नहीं ये स्कूल किस लिए 14 सेकेंड सैटरडे में एग्जाम कंडक्ट किया है। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रॉब्लम जो सबसे आगे होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ।
उसके बाद वहाँ का स्कूल का जितना भी हम वहाँ पे जाते रहते हैं, पीटीएम मीटिंग पे अटेंड करके देखे हैं, वहाँ का टीचर्स के साथ में हमारे मतलब थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। वो पेरेंट्स है जो वहाँ का स्कूल का जितना भी वो लोग का क्या था सिस्टम है पसंद नहीं करता था। अभी जो 28 ये कल जिसे पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, कुरियन पल्लीकुनल जोन, वो हमने भी उससे मिला था। वो टीचर बनने के लायक ही नहीं था ना। उसका क्या था, इंग्लिश टीचर थे वो क्लास 9 के, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ाने के लायक ही नहीं, ना राइटिंग कैपेसिटी भी उसका ठीक था, ना उसका बोलचाल भी ठीक था। पता नहीं साउथ से टीचर बन के यहाँ आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे देखो साउथ टीचर आ जाने से सब मतलब वो स्कूल बहुत बेस्ट होगा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट से आपको सब लोग पेरेंट्स जितना भी यहाँ पे है सीख जाना चाहिए कि साउथ टीचर हर समय में ठीक नहीं होता है। वो लोग एकेडमिक वो लोग का कहाँ से पढ़ाई किया वो लोग भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे भांजा का ये एक इंसिडेंट ने हमें हिला दिया है कि हमें स्कूल जहाँ भी अपने बच्चे को रखे, प्लीज़ काइंडली पेरेंट्स लोग, आप लोग टीचर्स के, प्रिंसिपल की हर चीज़ को हमें छानबीन करके ही रखना है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और प्लस हमें स्कूल बिल्डिंग में भी जैसे कि हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे भी आने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो लोग का हॉस्टल अंदर में शायद सिस्टम ही ठीक नहीं है। ये स्कूल पहले से प्रॉब्लम था। बार बार हमने टीचर्स को, ये पेरेंट्स का हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग का पहले भी एक कुछ इंसिडेंट था जो उसके बाद ही पीटीएम बनाया था, मीटिंग हुआ था। उसके बाद ये शायद टैंकी भी उसी समय बनाया गया इमरजेंसी में, पानी को दिखाने के लिए कि हम लोग का पानी अवेलेबल है स्कूल पे। उससे पहले नहीं था, पानी का हमेशा प्रॉब्लम चलता था वहाँ पे स्कूल में। अभी ये अचुम जी ने और जितने विक्टिम्स की फैमिली ने यहाँ पे कहा है, मेरे दिल की बात ऊपर उन्होंने कह ही दिया। सिर्फ मुझे इतना है कि अभी स्कूल को तो बैन करना मेरे लिए भी, हम सब चाहते हैं कि बैन हो जाए स्कूल, क्योंकि वो स्कूल चलाने के लायक ही नहीं स्कूल। अगर वो प्रिंसिपल भी वापस आएंगे तो यहाँ तो रहने देंगे नहीं, इसलिए वो स्कूल को बंद किया जाए। और ये जितना भी स्टूडेंट्स है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या भी क्लास 10 स्टूडेंट्स है, उसके लिए गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगी कि प्लीज़ उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, ताकि वो लोग आगे वो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। अभी स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, एग्जाम्स कैसे करेंगे। जो बच्चे इतने टैलेंटेड बच्चे थे वो लोग भी अभी अपना करियर को लेके टेंशन में रहेंगे। पेरेंट्स भी, शायद कोई पेरेंट्स सोच रहा होगा हम उसकी वजह से बच्चे स्कूल बंद कर दिया, हमारे बच्चे का क्या होगा, टेंशन भी हो रहा होगा। लेकिन हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे साथ दीजिए, जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं प्लीज़ काइंडली साथ दीजिए। और जितने भी स्कूल्स मतलब ये स्टूडेंट्स बेनिफिट्स के लिए जो यूनियन बनाए गए हैं यहाँ पे, आप लोग भी प्लीज़ आगे आइए। आप लोगों का यहाँ पे मुझे अभी तो कुछ इतना दिखा नहीं है, प्लीज़ आप लोग आगे आइए। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, प्लीज़ अपना जो स्कूल जहाँ भी बनाए, आप लोग एक स्ट्रिक्टली नॉर्म्स कंडीशन जितना भी होता है वो सबको आप लोग फॉलो करने के लिए बोलिए। आप लोग चेकिंग कीजिए, कमेटी बनाइए, ताकि स्कूल में ऐसे कहीं भी अनवांटेड जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसे आप लोग बैन करें, रुका दें। और छोटे छोटे स्कूल एक रूम बना के स्कूल बनाते हैं, उसको भी प्लीज़ आप लोग बंद कर दीजिए। वो स्कूल लाइफ चलाने का लायक ही नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स खेलने का जगह नहीं है, जहाँ स्टूडेंट्स बैठने के लिए सही ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, जहाँ सही ढंग से सो नहीं पाते हैं। एक बिस्तर दिया जाता है, वही बिस्तर में बॉक्स देता है, वहीं पे कपड़ा रखता है, वहीं पे स्कूल जितना भी क्या था बुक्स रखते हैं, वहीं पे अपनी जितना इनर वेयर को भी रखते हैं। ऐसे स्कूल कैसे चलेंगे? इसलिए जहाँ स्कूल बनाएंगे कम से कम एक स्टूडेंट को गोदरेज दीजिए, एक क्या था पढ़ने का स्टडी टेबल दीजिए। वो हर गवर्नमेंट स्कूल में भी होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में, ये तो प्राइवेट है फिर भी उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। उल्टा ये क्या कहते हैं उसे, हम एक बात कहूँगी मैं, बीके स्कूल जो दैमुख में है, बोमका के मिशन स्कूल, वहाँ एक ओपन स्कूल थे। वो इतना छोटा ओपन स्कूल होते हुए भी वहाँ में स्टूडेंट को एक बिस्तर मिलता है, साथ में एक टेबल मिलता है, उसके बिस्तर के अंदर से एक ट्रॉली जैसे होते हैं जहाँ पे अपना कपड़ा सपड़ा रखा जाता है, स्टडी एक टेबल भी मिला जाता है। लेकिन यहाँ पे जितना हमने देखा है स्कूल, यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग का पूरा ही अनहाइजीनिक होता है, रहने का तरीका, जगह सब ऐसे ही है। बस आप लोग गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ अपने स्कूल को आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिए, जहाँ स्कूल खोले प्लीज़ विजिट कीजिए। और आगे हमारे ये साथ हुआ है इंसिडेंट, उसमें हमारे साथ दीजिए, कल्पित को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए हमारे सपोर्ट कीजिए। आप लोग आगे आइए, गवर्नमेंट प्लीज़, हमारे मिनिस्टर जितने हैं जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए काइंडली हो जाइए। बहुत ही स्लो वर्किंग चल रहा है यहाँ पे। ये बगाम फैमिली ने जो इनिशिएट करके हम सबको सपोर्ट देके हमें साथ रख के आगे, मतलब सपोर्ट उन लोग के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो शायद ये सब चलता भी नहीं, होता भी नहीं। बस आप लोग प्लीज़ काइंडली आगे आइए, प्लीज़, मैं ये अपील करती हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट जिसने इसको पकड़ा है, ये कुरियन पल्लीकुनल जोन को,
प्लीज उसको अच्छा से इंटरोगेट कीजिएगा, उसके बाद सही पॉइंट्स में ला के उसको कहाँ पे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसमें आपका जो बिल्डिंग मालिक है कितना इन्वॉल्वमेंट है, प्रिंसिपल कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसको सबको जांच पड़ताल करके ही आप आगे जल्दी से जल्दी ये चीज को बढ़ाइए। थैंक यू। ये सभी को गुड मॉर्निंग। अरुणाचल के जनता को आज से फिर दोबारा ये अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में हम लोग को आना पड़ गया है दुखद के साथ। आज मैं आपका चैनल का माध्यम से, मीडिया बंधुओं का माध्यम से हमारे जो सरकार को जिसने मुखिया है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उनका सरकार को हम विक्टिम फैमिली आज ये प्रश्न पूछना चाहता है कि आपका सरकार कितना सोए गए, कितना गहरे नींद में सो रहा है कि यहाँ में पेरेंट्स लोग दुख तकलीफ होके आपको रो रहा है, आपको चिल्ला रहा है कि आप जस्टिस दिलाने में मदद कीजिए बोल के, लेकिन आपका सरकार तो आज तक हम इस केस में, इस इंसिडेंट में खास तौर पर कहीं दिलचस्पी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आज पेमा खांडू सरकार को मैं हम सभी विक्टिम पेरेंट्स की ओर से दरख्वास्त करता हूं कि आपका होम मिनिस्टर ये मामा नातुंग सर, आप दोनों जल्द से जल्द इस केस में इंटरवेन कीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने के लिए हम लोग पेरेंट्स लोग मांग करता है, ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके इन्वेस्टिगेशन स्टडी करके जो कल्प्रिट है उसको सजा मिले। और यहाँ हम लोग लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में यही आप लोग से, सरकार से भी विनती किया था और पुलिस प्रशासन से भी यही विनती किया था कि जिन 4 लोगों को आपने विदिन 12 आवर्स में बेल ग्रांट करके रिलीज किया था, उनको जल्द से जल्द री अरेस्ट करने के लिए हम लोग मांग किया था, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि उसको क्यों हम लोग बार बार डिमांड कर रहा है कि उसको री अरेस्ट करना है, क्योंकि वो चारों मिल के यहाँ बाहर निकल के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनका जो बिल्डिंग ओनर है कि स्कूल ओनर है तो कापा राय है, उनका हाई इन्फ्लुएंशियल के हाथ से इस केस को कमजोर करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। इसीलिए अभी ये ऑनरेबल कोर्ट से हम लोग यही विनती करता है कि आप उस जो बेल को कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए आपसे अपील करता हूं। यहाँ हम लोग दिखाई देता है, हम लोग जिन 4 को बेल में रिलीज किया है वो आज पुलिस प्रशासन को कहीं भी एंगल में कोऑपरेट करने के लिए दिखाई नहीं देता है। क्यों वो लोग अभी कहाँ में चुप गया दिखाई नहीं देता है। यहाँ अरुणाचल में नहीं है उन लोग को। इसलिए पुलिस प्रशासन को भी यही, कोर्ट को भी यही हम लोग अपील करता है कि उन 4 का ऊपर जल्द लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। उनको इन्वेस्टिगेशन पार्ट खत्म नहीं हुआ, अरुणाचल छोड़ के जाने के लिए इजाजत दे दिया। यहाँ अरुणाचल में कोई भी 4 आदमी नहीं है बोल के अभी हम लोग सुनाई दे रहा है। ये एक इन्वेस्टिगेशन ऐसे होता है क्या ना? तो इसीलिए हम लोग बार बार सरकार से, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से, होम मिनिस्टर मामा नातुंग से और ये हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना से बार बार ये 3 ये सरकार में जो पद में बैठा हुआ है उनको हम लोग अपील कर रहा है कि आपका इंटरवेन ये केस में जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि यहाँ हम लोग का जस्टिस को दिलाने में नाकामयाब हो रहा है। तो आज दुखद का साथ हम लोग आया है, तो फिर से हम लोग का डिमांड को प्लेस करने आया है और हम लोग विश्वास करता हूं कि हम लोग का आवाज को ये मीडिया बंधु सरकार का कान तक पहुंचाएंगे बोल के
विश्वास करता हूं। और जिनको पुलिस प्रशासन ने आज तक प्रिंसिपल साजिद चरियन को और ये सुपरवाइजर कुरियन पालिकुलन जोन को अरेस्ट किया है, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और उनको ये अपील है कि जिन दोनों को अभी पुलिस के स्टडी में लिया है उसको थोरोली इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होने तक उसको बेल ग्रांट नहीं करना, ये हम लोग का फिर से दरख्वास्त है। और यहाँ ये बात को रखकर विश्वास करता हूं कि आज विक्टिम फैमिली को हम लोग को जस्टिस दिलाएगा बोल के, और सरकार को हम लोग को जस्टिस दिलाएगा बोल के विश्वास करता हूं। इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू। यहाँ लीज एग्रीमेंट का बारे में आपको पहले जिक्र किया था और एग्रीमेंट पेपर को मैंने पढ़ा था, क्लोज 4 एंड क्लोज 5, वहाँ में क्लियर कट मेंशन करके लिखा है कि स्कूल प्रीमिसेस का साथ में लिखा है कि बिल्डिंग ओनर जो कापा राय जी है उन्होंने लिखा है कि जो भी चीज़ एवरीथिंग या प्रोग्राम हो या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना हो या आपका टैंकी का मरम्मत हो या कुछ भी प्रकार का काम हो, कार्य हो, उसको बिना जो बिल्डिंग ओनर का उसका बिना परमिशन में कुछ भी चीज़ का इजाज़त नहीं है बोल करके वहाँ लिखा हुआ है जो लीज एग्रीमेंट का क्लोज 4 एंड क्लोज 5 में। तो इसीलिए हम लोग विक्टिम फैमिली से ये कहना है कि ये एक सरकार को एक सवाल है, और जो जैसे न्यायपालिका को सवाल है और पुलिस प्रशासन को सवाल है, यहाँ में बेल देना तो बहुत दूर का बात है, यहाँ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोल करके यहाँ बेल फाइल करना है सरासर गलत है। यहाँ में दिखाई देने से यहाँ में इस अंदर में इस केस का तहत क्या आई प्रोफाइल का या इन्वॉल्वमेंट है क्या, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछना है। हम लोग का प्रश्न है जो जितना विक्टिम फैमिली का तरफ से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें बेल इस प्रकार का फाइल करना ये जायज़ है ना जायज़ नहीं है, ये तो हम लोग विक्टिम फैमिली का तरफ से तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर कट मेंशन किया क्लोज 4 और क्लोज 5 में, तो डायरेक्टली यहाँ में इन्वॉल्वमेंट होता ही है। उसका जो ट्रेजिकली जो मौत हुआ है, जो स्टूडेंट जो इनोसेंट स्टूडेंट का जो वहाँ में घटना हुआ है और 2 आदमी का जो इंजर हुआ है वो घटना घटा है, यहाँ पूछने का सवाल पूछने का जगह ही नहीं है। यहाँ में डायरेक्टली या बिल्डिंग ओनर का इन्वॉल्वमेंट का कारण से हुआ है, तो इसको संडे का दिन में 24 आवर्स से पहले 24 घंटा से पहले किस लिए बेल दिया गया, ये हम लोगों ने यहाँ मांग रख रहा है कि इसको अगर आई लेवल का आई प्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए कि यहाँ में जो स्कूल में जो हैपन हुआ था उसका सबूत को मिटाने में नाकाम हो। अगर बिल्डिंग ओनर अगर बाहर होगा, जो जितने भी अरेस्ट किया था उसको बेल आउट होगा, तो सबूत को जरूर मिटाने का कोशिश करेंगे, ये हम लोग का आशा है, कल्पना है। तो इसलिए अपील है कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसको जो बिल्डिंग ओनर ने जो बेल में जो लिखा गया था कि हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हमसे लेना देना नहीं है, यहाँ में एग्रीमेंट में क्लियर कट है ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग ओनर मिस्टर कापा राय, ये हम लोग का कहना है। जैसे कि मैंने भी पहले कहा था, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपील किया था, जो एजुकेशन का क्षेत्र है, एजुकेशन का जो शिक्षा मंत्री जी है, तो यहाँ में जो इतना हम आगे भी कहा था मैंने, हम लोग का प्रदेश में ऐसा घटना पहली बार हुआ है जो दर्दनाक मौत हुआ है, एक बच्चा होने से भी इतना 3 बच्चा का मौत हुआ है। हम लोग ने विटनेस किया, जितना भी जनता, हम लोग बोल के नहीं है, जितना भी पेरेंट्स वहाँ में जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका पेरेंट्स लोग वहाँ आए थे अपना बच्चों को खाली करने के लिए, सभी का विटनेस है कि 14 तारीख का घटना से लेकर के आज तक हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर का तरफ से कुछ भी जायजा नहीं लिया, विजिट नहीं किया, प्रॉब्लम को टैकल करने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ ये शिक्षा का क्षेत्र में हुआ है तो आपका अंदर में होना चाहिए, आपका निगरानी में होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो विक्टिम फैमिली है, इस प्रकार का जो रोल है, इस प्रकार का जो काम है, हम लोग को
बहुत ही दुख है, दुख से बताना पड़ रहा है कि आज कुछ भी एजुकेशन शिक्षा मंत्री पीडी सोना जी से कुछ भी यहाँ में स्कूल में विजिट नहीं किया। और जो मेडिकल में जो अभी भी इतना सीरियस कंडीशन में ये उसका पेरेंट्स है जो बच गया था, जो बच्चा वहाँ एडमिटेड है, इतना दौड़ भाग कर रहा है, इतना प्रॉब्लम झेल रहा है। आज यहाँ दुख को छोड़ करके भी, तकलीफ को छोड़ करके भी यहाँ हम लोग का साथ में प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, ना उधर में विजिट किया, ना वहाँ का प्रॉब्लम हाल को पूछने के लिए आया है। इसलिए हम लोग उसको भी यहाँ इस डिजिटल प्रेस क्लब से हम लोग को ये पूछना है कि हम लोग जितना भी व्यक्ति से पूछना है कि ये भी क्या हाई प्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है क्या, इस प्रकार का क्या होता है क्या। अगर हाई प्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आप आज तक अभी तक शुरू से लेकर के आप तहकीकात करना चाहिए था, आदेश देना चाहिए था। जो शिक्षा का क्षेत्र में जैसे कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, उसको कमेटी गठन करके ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू किया और कैसे हुआ, किस प्रकार का मौत हुआ, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज तक इस प्रकार का आपका चैनल का माध्यम से जनता को बता दूं, स्टूडेंट संगठन को बता दूं, CBOs को बता दूं कि इस प्रकार का कुछ भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है एजुकेशन तरफ से।